तो जी न्यूज देख रहे हैं आप। जी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शिरीन, और कानपुर में पुलिस हमले मामले से जुड़ी हुई एक अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको ये बता दें, इसी से जुड़ी हुई कि 80 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन विकास दुबे अब भी फरार है। तो 80 घंटे से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी विकास दुबे तक अब तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। हालांकि इसे लेकर लगातार जो टीमें इसे गठित की गई हैं वो पूरी कोशिश ये कर रही है जल्द से जल्द विकास दुबे तक पहुंचा जाए। लेकिन तीसरा दिन और 80 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। विकास दुबे को लेकर अब तक कोई पकड़ पुलिस की नहीं बन पाई है। विकास दुबे अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 75 जिलों की पुलिस यहां पर विकास दुबे की तलाश में जुटी हुई है। विशाल रघुवंशी मेरे साथ इस खबर पर बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। विशाल, 80 घंटे से भी ज्यादा का वक्त, इतनी टीमें लगाई गई, लेकिन अब तक जो विकास दुबे है वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यूपी पुलिस के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण ये अब एक कह सकते हैं कि चैलेंज हो गया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार विकास दुबे की लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है, एक के बाद एक वो अपनी लोकेशन बदल रहा है, उससे यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विकास दुबे को लेकर रोज खुलासे जरूर हो रहे हैं, हर 1-2 घंटे पर उसके जितने भी करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, उन सब से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक विकास दुबे कहाँ है ये यूपी पुलिस को नहीं पता है। और आज चूंकि सोमवार भी है, ऐसे में इस बात की भी अटकलें हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पुलिस को चकमा देकर सीधे कोर्ट में जाए और सरेंडर कर दे। तो इस तरह की भी अटकलें हैं। हालांकि यूपी पुलिस ने इसको लेकर शनिवार से ही अलर्ट जारी कर रखा है कि कोर्ट में जाकर सरेंडर ना कर पाए, क्योंकि इस वक्त यूपी पुलिस के लिए प्रतिष्ठा की बात है और 80 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है और विकास दुबे की लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है। कुछ टीमें लगातार बॉर्डर इलाके पर को सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि वो मध्य प्रदेश या राजस्थान भी भाग सकता है। बहुत बड़ी चुनौती अब है, बहुत बड़ी चुनौती की टीमों को लगाया गया, लेकिन अब तक 3 दिन का वक्त हो चुका है, 80 घंटे से ज्यादा का वक्त। बट विकास दुबे को लेकर कोई खबर, कोई पकड़ अब तक पुलिस की नहीं बन पाई। आप रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट हम लेंगे। लेकिन कानपुर हमले में आपको सबसे बड़ी गवाही हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि कानपुर की इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन शुरू होगा। दरअसल यूपी के डीजीपी मुख्यालय ने उत्तर प्रदेश में टॉप 33 अपराधियों की एक लिस्ट तैयार की है। इसमें से आपको हम 15 अपराधियों के नाम बता देते हैं कि कौन कौन से अपराधियों को इस लिस्ट में रखा गया है। तो पहला नाम मुख्तार अंसारी का है, गाजीपुर। इसके अलावा उमेश राय उर्फ गौरा राय, ये भी उस लिस्ट में शामिल है, जिसमें इन अपराधियों के नाम शामिल हैं। त्रिभुवन सिंह उर्फ पवन कुमार, गाजीपुर। अतीक अहमद, प्रयागराज। खान मुबारक, अंबेडकर नगर। मोहम्मद सलीम, लखनऊ, और लखनऊ से ही मोहम्मद सोहराब की भी तलाश है, और मोहम्मद रुस्तम भी जो कि लखनऊ से है उसकी भी तलाश है। ओम प्रकाश उर्फ बबलू श्रीवास्तव, लखनऊ। इसके अलावा ब्रजेश कुमार सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह, वाराणसी। सुभाष सिंह ठाकुर, मुंबई। ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह, आजमगढ़। मुनीर बिजनौर। सुंदर भाटी उर्फ नेताजी, गौतम बुद्ध नगर। और अनिल दुजाना उर्फ अनिल नागर, गौतम बुद्ध नगर। विशाल लगातार मेरे साथ है। विशाल, विकास दुबे को भी पकड़ना है और अब तो टॉप 33 उन अपराधियों की लिस्ट भी जारी हो गई है जिन्हें अब इसके तहत पकड़ा जाना प्रमुखता होगी यहां पर पुलिस प्रशासन की। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये लगातार देखने को मिल रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ये दावा कर रही थी कि उत्तर प्रदेश से अपराधी लगातार फरार हो रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश छोड़ रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से विकास दुबे का पूरा मामला निकल के आया और विरोधी पार्टियों ने सरकार को घेरा, उसके बाद अब यूपी पुलिस के सामने विकास दुबे को पकड़ने की चुनौती तो है ही, इसके साथ साथ जो टॉप 33 जो माफियाओं की जो लिस्ट बनाई गई थी डीजीपी मुख्यालय की तरफ से, उन पर भी कार्रवाई करने की चुनौती सामने आ गई है। इसके लिए बाकायदा सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर डीजीपी को ये निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन चलाया जाए, इसके तहत जितने भी अपराधी हैं उन सब पर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही साथ
विकास दुबे से संबंधित जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं उन सबको जल्द यानी से अब जल्द धीरे धीरे गिरफ्तार सब किया पर जाए। नकेल कसी ऐसे जाएगी में और सब पर नकेल कसी जाएगी। एक एक का नाम इस लिस्ट में शामिल है जिन्हें लेकर भी अब काम होगा, कार्रवाई आगे की जाएगी। आप रहिए मेरे साथ विशाल। तो 3 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक कानपुर हमले का मास्टरमाइंड गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस की पकड़ से दूर है। अब तक आपने इस मामले से जुड़ी हुई, इस हमले से जुड़ी हुई कई खबरें सुनी होंगी। हमला कैसे हुआ, किसने किया, आखिर क्यों किया गया, लेकिन आज हम आपको इस हमले से जुड़ी हुई सबसे बड़ी गवाही आपको दिखाने जा रहे हैं। अब आपको उस गवाह की बातें भी हम सुनाने जा रहे हैं। आप सुनिए और ये रिपोर्ट पूरी देखिए। कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस पर हमले की हम वो गवाही दिखाने जा रहे हैं जो अब तक आपने न सुनी और न ही देखी होगी। उस रात असल में क्या हुआ था? क्यों इतने ज्यादा पुलिसकर्मी शहीद हो गए? पुलिस पर विकास दुबे भारी कैसे पड़ गया? विकास दुबे उसके गुर्गे भागने में कामयाब कैसे हो गए? इन सभी सवालों के जवाब वो गवाह देगा जो खुद उस दिन आधी रात को वहां मौजूद था। ये व्यक्ति कोई और नहीं, उस पुलिस टीम में शामिल बिठूर थाने के एसओ कौशलेंद्र प्रताप हैं। इस वक्त कौशलेंद्र प्रताप अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। इनकी जान तो बच गई, लेकिन उस रात इन्होंने जो देखा वो बेहद खौफनाक था। कौशलेंद्र सिंह बिठूर थाने के एसओ हैं, लेकिन वो चौबेपुर थाना क्षेत्र में मौजूद बिकरू गांव विकास दुबे को पकड़ने गए थे। सबसे पहले सुनिए इसकी वजह, क्योंकि उस रात उन्हें चौबेपुर थाने के एसओ का एक फोन आया था। जिस दिन घटना हुई है उस दिन सबसे पहले मुझे एसओ चौबेपुर द्वारा फोन से सूचना दी गई थी कि एक दबिश में चलना है। तो हम लोग जो है दबिश के लिए यहाँ से अपने थाने से करीबन 12:30 बजे के टाइम पे निकल गए थे और निकलने के बाद में वहाँ तकरीबन जो है हम लोग 1 बजे पहुंचे हैं। कौशलेंद्र प्रताप पुलिस टीम के बाकी साथियों के साथ विकास दुबे के घर से करीब 200 मीटर पहले ही गाड़ी छोड़कर पैदल जाने लगे। किसी को नहीं पता था कि हिस्ट्री शीटर और शातिर गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस के आने की सूचना पहले ही मिल गई थी। उसने मौत के खेल का पूरा मैदान तैयार कर रखा था। घर के पास ही जेसीबी मशीन खड़ी की गई थी ताकि पुलिस की टीम एक ही जगह इकट्ठी मिल जाए। जैसे ही पुलिस वाले जेसीबी मशीन को एक एक करके पार करने लगे, छतों से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। जैसे ही पहुंचे तो पहले तो हम लोगों ने गाड़ियों को अपनी गाड़ियों को जो है वहीं नज़दीक वहाँ से करीबन 150-200 मीटर जो है पार्क कर दिया था। तो पार्क करने के बाद में वहाँ से हम लोग पैदल गए हैं। जी हम लोग पैदल पहुंचे तो रास्ते में उसने एक जेसीबी लगा के रखी थी पहले से। वो जेसीबी लगा कर रखी तो वहाँ से हम लोग जो है एक एक करके जैसे ही उसके घर के नज़दीक पहुँचे हैं तभी अचानक क्या हुआ, हमारे ऊपर जो है ताबड़तोड़ चारों तरफ से फायरिंग होने लगी। चूँकि अचानक होती हुई फायरिंग से हम लोग अपने आप को बचाने के लिए एकदम से जो है जगह जगह पे जो है आड़ लेने लगे और छिपने लगे। और जो ही हम लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस किया और फिर फायरिंग की, लेकिन चूँकि टारगेट जो है हमें नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि हम लोग नीचे की तरफ थे और वो लोग ऊपर की तरफ थे। और पहले ही राउंड में जो उन लोगों ने फायरिंग की थी उसमें हम लोगों के मैक्सिमम लोग जो है इंजर्ड हो चुके थे। छत पर अंधेरा होने की वजह से पुलिस को टारगेट यानी विकास दुबे और उसके गुर्गे नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन गोली चला रहे बदमाश पुलिस को आसानी से देख पा रहे थे, क्योंकि जहां पुलिस की टीम मौजूद थी वहां रोशनी थी। यही वजह है कि पुलिस कुछ नहीं कर पाई और विकास दुबे के गैंग ने 8 पुलिस कर्मियों को शहीद कर दिया। लेकिन हमारी टीम जो है वो एकदम शांत बैठ गई थी। शायद इसी वजह से जो है उनके साथ इस तरह की कैजुअल्टी हो गई। दूसरा ये कैजुअल्टी का सबसे कारण ये भी रहा कि वहाँ पे हम लोग टारगेट को बिल्कुल देख नहीं पा रहे थे और टारगेट हमको ऊपर से अच्छे से देख पा रहा था। हमारे जरा सी मूवमेंट पे वो हमारे ऊपर फायर कर दे रहा था, जो कि शायद हमें गोली लग जा रही थी। कौशलेंद्र प्रताप के बयान से साफ है कि विकास दुबे ने पुलिस से बचने के लिए नहीं बल्कि पुलिस को मारने के मकसद से पूरी प्लानिंग की थी। विकास दुबे को यूपी के सभी 75 जिलों की पुलिस तलाश रही है। एक रात में ही विकास दुबे पुलिस का मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया है। लेकिन सवाल ये है कि 3 दिन गुजर जाने के बाद भी विकास दुबे गिरफ्तार क्यों नहीं हो पाया है? क्या कोई विकास दुबे को बचाना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.